पिता और बेटे की मेहनत। यह कहानी है एक पिता और उसके बेटे की। पिता जिसका नाम था महेश और बेटा जिसका नाम था रामू। पिता महेश और बेटा रामू बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति थे, इसलिए उसके पिता उसे बहुत ही अच्छी बातें बताया करते थे और कहते थे कि बेटा रामू, अब तुम धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हो, अब तुमको काम करना चाहिए। यह कहने के बाद वह दोनों लोग अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। उनका घर भी बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन वह उसी घर में अपना जीवन गुजारते थे। पिता महेश अपने बेटे रामू का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। रामू को बिस्तर पर सुलाते थे और खुद ज़मीन पर ही सो जाते थे। फिर सुबह होते ही महेश अपने बेटे रामू से कहता है, बेटा रामू, अब तुमको शहर जाके कुछ पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। हम लोग का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं। मैं भी अपना सामान रखकर विदेश की ओर निकलता हूँ। फिर उसके पिता उसे देखकर रोने लगते हैं और रामू विदेश की ओर निकल पड़ता है। उसका सफर अच्छा भी था और वह शहर की ओर निकल गया। उसे एक ऑफिस दिखता है और वह काम करने के लिए उस ऑफिस के अंदर चला जाता है। ऑफिस के अंदर आने के बाद वह एक सीट पर बैठ जाता है। रामू को सीट पर बैठा देख एक सेठ उसके पास चला जाता है। रामू बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वह सेठ उसके पास जाकर उससे पूछता है, बेटा आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे आए? मैंने कभी आपको यहाँ पर तो नहीं देखा। उस आदमी की बात सुनने के बाद रामू फिर उस आदमी से कहता है, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ और मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। यह बात सुनने के बाद वह सेठ उसको काम दे देता। फिर कुछ वर्ष बीत जाने के बाद सेठ रामू को उसके मेहनत की कमाई दे देता है और रामू उसे लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से गांव की ओर निकलने लगता है। फिर रामू अपनी गाड़ी में बैठकर अपने गांव की ओर निकलने लगता है। कुछ देर सफर करने के बाद रामू अपने गांव पहुंच जाता है और उसके पिता उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर रामू अपने घर को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और एक मिस्त्री को अपने घर पर बुलाता है। फिर कुछ देर बाद एक मिस्त्री उसके घर की ओर आ जाता है। फिर रामू अपने घर को बंगला बनाने के लिए उस मिस्त्री को पैसों से भरा बैग दे देता है और वह मिस्त्री पैसों से भरा बैग लेकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद रामू अपने बंगले में रहने लगता है और वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वह दोनों गरीब थे और एक बड़े से बंगले में रहने लगे और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार कार्य करते रहना चाहिए।